नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो है सिख संप्रदाय और मुगल साम्राज्य का विघटन। दो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं और ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आपका अंतिम वीडियो होगा। यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, बीईयू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए विगत वर्ष की परीक्षाओं का हल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यूपीएससी, पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं हर डेली, और ये सारे वीडियो आपको एक महीने से तकरीबन लगातार मिल रहे हैं बिना किसी गैप के। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। और एक कल थंबनेल चेंज हो गया था, तो जो आपने एक थंबनेल दोबारा देख लिया वो वाकई में दूसरा थंबनेल था। तो एक बार जो पिछले वीडियो थे उन दोनों को भी एक बार देख लीजिएगा टाइटल के अनुसार कि आपने उनको कंप्लीट किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार टॉपिक। अभी हम जो प्रश्न करेंगे वो हैं सिख संप्रदाय के, और ये बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपका कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। एमपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। गुरु अंगद को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में ललवंडी, पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आप सभी को इसका उत्तर पता है। यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी, लहना। यही गुरु अंगद के नाम से बाद में जाने गए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी। गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अंगद। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, गुरु अंगद। जो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे उन्होंने गुरुमुखी प्रारंभ की थी। गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि का वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने या गुरु रामदास ने। यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका डी, गुरु रामदास ने। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। अगला प्रश्न है आपका कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, रामदास को। इसी जमीन पर अमृतसर शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ध्यान दीजिए, सही सुमेलित पूछा गया है। आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है। कोई एक ऐसा ऑप्शन है इसमें जो सही सुमेलित है और वो है आपका बी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था और गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मनिजियों यानी कि गद्दियों अथवा भागों में बांटा था। अगला प्रश्न है आपका कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही का आपको चयन करना है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव। मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया। वह भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना ले गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2004 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002। सही उत्तर का आपको चयन करना है। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था। 8 का सही उत्तर है आपका डी, गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन मूलतः सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1581 से 1606 तक तो जो रहे थे उन्होंने किया था। सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर बाबा फरीद,
नामदेव और रैदास आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद या गुरु तेग बहादुर? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। 9वें का सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए दूसरा जो है गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, इन दोनों लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। 1581 से 1606 ईस्वी तक ये रहे थे। सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तारंग नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन देव से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। गुरु तेग बहादुर ये 1664 से 1675 ईस्वी तक रहे। सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई। औरंगजेब की बहुचर्चित मुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण दिया गया था, तो 1675 में इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? सही उत्तर आप सभी को पता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2 बार पूछा गया है, 2004 और 5 में। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड या ब्रह्मकुंड? उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2006 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी हेमकुंड में। ये चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद या गोविंद सिंह? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी। ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ वर्तमान महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या गुरु गोविंद सिंह की? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी गुरु गोविंद सिंह का। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ वर्तमान में महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां पर उनकी समाधि स्थल पर नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें से किस में? 4 कथन दिए गए हैं, एक को आपको चयन करना है। आरएएस आरटीएस प्री 1993 का प्रश्न है। उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। वह सिख राज के संस्थापक थे। उन्होंने सिखों को शांतप्रिय लोग बनाया या उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया? 14वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा तथा प्रत्येक को केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने का आदेश दिया। अगला प्रश्न है आपका कि किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा रूप में रूपांतरण किया गया था? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है आपका कि खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? 150, 300, 200 या 400? एमपी पीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 300। खालसा पंथ की स्थापना अंतिम सिख गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में की गई और यह बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की गई थी। अतः खालसा पंथ की स्थापना पूरे हुए 300 वर्ष बीत गए हैं और ये 2000 में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए तब 300 थे, अब 324 हो गए हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न को समय के अनुसार अपने परीक्षा के ईयर के अनुसार निर्धारित करेंगे, 300 याद करके नहीं जा सकते। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। एमपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न जो आपकी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? एमपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है बी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है आपका कि खालसा के संस्थापक गुरु थे
हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर या गोविंद सिंह? यूपी पीसीएस मेंस 2006 और उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आप गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है आपका कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? महेश दास, लच्छन देव या द्वारका दास या हरनाम दास? यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और इसका सही उत्तर है आपका बी, लच्छन देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लच्छन देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। अब हम जो प्रश्न करेंगे वो होंगे मुगल साम्राज्य के बिगटन से जुड़े हुए। अभी तक आपने पूरा टॉपिक देखा है, आगे अन्य प्रश्नों को देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? यूपी पीसीएस मेंस 2012 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, बहादुर शाह प्रथम ने। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 ईस्वी की अवधि में शासन किया। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? आईएएस प्री 2003 का पूछा गया प्रश्न है और कोई एक ऑप्शन आपका सही है। उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था क्या? ये भी नहीं सही है। सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, ये भी सही नहीं है। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, बिल्कुल सही बात है आपकी, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये इसके भतीजे का नाम था फर्रुखसियर, उसके द्वारा ये पराजित हुआ था और 1713 में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक आपका सही है। यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई, यानी कि 1 साल भर का टेंडर दे दिया, ठेका दे दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला, नासिर खान और जकरिया खान, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन या मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी? यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। चौथे का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, हुसैन अली और अब्दुल्ला। उत्तराकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बिठाया। 1719 में इसे सिंहासन से हटा दिया और इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट रफी उद दरजात और रफी उद दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बिठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, मुहम्मद शाह था। कौन था? मुहम्मद शाह था। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था। ये 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने 60,000 रुपए, कई हजार असरफियां, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया था। अगला प्रश्न है आपका कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। सही उत्तर कौन सा है? आपको पता है, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है, सी ऑप्शन, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है आपका कि किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और सही ऑप्शन है आपका ए, मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 तक ये रहा था। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग को प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? एमपीपीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर आपको पता है, सी ऑप्शन, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह या आलमगीर द्वितीय या अहमद शाह? यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। जहांगीर शाह का जो समय काल है वो 1712 से 1713 है। उसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं और ये 1719 से 1748 तक रहता है और फिर आता है अहमद शाह
1748 से 1754 और बाद में आता है सबसे लास्ट में आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। तो सी ऑप्शन जिसमें सबसे लास्ट में है वही आपका उत्तर होगा। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन BADC। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? BPSC प्री 2000 का प्रश्न है। सही ऑप्शन का आपको चयन करना है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा। उस समय वजीर गाजिउद्दीन था। 1765 से 1771 तक वह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न है आपका कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब या शाहजहां? UPPCS प्री 2005 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। वह अंग्रेजों का पेंशन भोगी तथा दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था। शाही खिताब का उपभोग नाम मात्र के लिए करता था। 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम या शाहजहां? MPPCS प्री 2000 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, बिल्कुल सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, बिल्कुल सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। इसको 15 लाख रुपए अन्य परिसंपत्तियों के किराए के तौर पे मिलते थे और उसको 1000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे और 1 लाख रुपए तो पेंशन थी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। UPPCS मेंस 2006 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। BPSC प्री 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसमें कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो ई ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया था कि संसार के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? UPPCS मेंस 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी शहादत खां। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? UPPCS मेंस 2011 का प्रश्न है और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, चिनकिलिच खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में सकरखेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बना था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 3 कथन दिए गए हैं। IAS प्री 2021 का प्रश्न है। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, ये गलत है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये सही है। दूसरा आपका सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज क्षेत्र से हुआ था, ये भी आपका गलत है। तो आपका केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, केवल 2। IAS प्री 2021 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने या जयसिंह द्वितीय ने? UPPCS प्री 2005 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर पर बनवाई थी। इसके अतिरिक्त उसने उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में वेधशालाएं बनवाई थी। अगला प्रश्न है आपका कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहां बनवाई थी? UPPCS मेंस 2007 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है। इन चारों जगहों पर जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्री संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? RAS RTS प्री 2007 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी, जयपुर के सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है आपका कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला कहाँ नहीं बनवाई थी? UPPCS मेंस 2014 का प्रश्न है
उन्होंने इलाहाबाद में कोई भी वेधशाला नहीं बनवाई थी, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में और दिल्ली में बनवाई थी। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, सिख संप्रदाय और मुगल साम्राज्य का विघटन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये शानदार जो सेशन चल रहा था, वो आज आपका कंप्लीट होता है और इसके आगे आपको आधुनिक भारतीय इतिहास के वीडियो मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, बीईयू की परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। यूपीएससी, यूपीसीएस हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज बहुत ही लाभप्रद रहती है। आप अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।